सुमंत्र जब राम के बिना अयोध्या का हाल दशरथ जी से कहते हैं तो दशरथ जी का हृदय विचलित हो जाता है। ग्लानि की पीड़ा तो उन पर पहले से थी ही। अयोध्या वासियों का हाल सुनकर वह अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। उन्हें एहसास होता है कि इस परिस्थिति में यह तो सही है कि वह कैकेयी के वचन के कारण फंस चुके थे, परंतु बावजूद इसके उन पर कैकेयी का मोह तो था ही, क्योंकि कैकेयी ने उनसे साफ कह दिया था कि यदि राम वन नहीं जाते और भरत को राज्य नहीं मिलता तो वह अपने शरीर का त्याग करेंगी। परंतु कैकेयी के प्रति अति मोह ने उन्हें इतना कमज़ोर बना दिया कि उन्होंने इस विकट परिस्थिति में अपने सलाहकारों, मंत्रियों, सहृदयों से सलाह भी नहीं लिया, क्योंकि उनका जो चित्त था वह मोह में था। उनकी बुद्धि मोहग्रस्त हो गई थी और मोह सब कुछ खत्म कर सकता है। जहाँ मोह हो वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता। और दशरथ स्वयं कहते हैं कि मैंने मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए यह अनर्थमय कार्य कर डाला है। और फिर वह सुमंत्र से कहते हैं कि उन्हें तुरंत ही राम के पास ले जाया जाए, नहीं तो वे जीवित नहीं बचेंगे। तो देखिए, भाव यहाँ मोह और ग्लानि का है। मोह बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है और लोग मोह को प्रेम का नाम दे देते हैं, जबकि प्रेम हमें सत्य के निकट ले जाती है और मोह सत्य से दूर। दूसरा भाव यहाँ ग्लानि का है कि ग्लानि का भार तो बहुत 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 भारी होता है। जहाँ ग्लानि हो वहाँ शांति तो हो ही नहीं सकती और व्यक्ति का मन तो शांति चाहता है। इसीलिए मोहवश कभी कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे जीवन अशांत हो जाए, क्योंकि मोह व्यक्ति की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है और बड़े चालाकी से उसे प्रेम का नाम देकर स्वयं बचना चाहता है। मोहग्रस्त इंसान अपनी कमजोरी को अक्सर प्रेम का नाम देकर अपना बचाव करता है। परंतु यह बात यहाँ राजा दशरथ की अच्छी है कि उन्होंने कम से कम दोष स्वयं पर लिया। मोह से बचें। यदि ऐसा न कर पा रहे हो और मोह ने आपको जकड़ लिया हो तो एक दिन ग्लानि के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचेगा। रामायण काव्य मात्र नहीं बल्कि व्यक्ति के चरित्र को तराशने का भी काम करती है और मर्यादित जीवन जीना सिखाती है। धन्यवाद।